माता रानी, हमारी वीडियो जो भी भाई बहन एवं माताएं देख रहे हैं उनकी झोली खुशियों से भर देना एवं सदैव उनके घर में अपना स्थान बनाए रखना। जय माता दी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। शास्त्रों एवं हमारे हिंदू धर्म के वेद पुराणों में वर्णित है कि अगर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है तो ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ सभी भक्तों को मिलता है, जीवन सुखमय हो जाता है। अपने सभी भक्तों को माँ शेरावाली भरपूर आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, इस बार 2023 में नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, यानी पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। ना एक दिन कम एवं ना एक दिन ज़्यादा होगा, पूरे 9 दिन तक चलेगी। माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से प्रारंभ हो गया है एवं इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए, कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सी सब्जी एवं फल खाने से व्रत टूट जाता है। इसलिए आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं तथा क्या पीना चाहिए एवं कौन सा फल खाना विशेष एवं शुभकारी माना गया है। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता रानी के प्रिय भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखना ना भूलें, क्योंकि जो भक्त माता रानी का एक नाम भी नहीं लिख सकता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु व्रत रखता है, उसे फल की प्राप्ति कैसे होगी। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, शास्त्रों में बताए अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन उनसे जुड़े नियमों का पालन विधि विधान से करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के अनुसार किया जाए वो कैसा संघर्ष। इसलिए कहा जाता है कि यदि मनोकामना पूर्ण करनी हो तो थोड़ा सा संघर्ष अर्थात तपस्या एवं नियमों का पालन तो करना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब जाकर आपको व्रत का पूर्ण लाभ एवं फल प्राप्त होता है। अति उत्तम एवं शीघ्र ही दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है एवं आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के श्री चरणों में स्थान मिलता है, जो सदैव माता रानी की सेवा तन मन वचन कर्म एवं श्रद्धा से करता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसीलिए हर शास्त्र, हर पुराण एवं हर वेद यही कहता है कि अगर आपकी ईश्वर में सच्ची श्रद्धा एवं आस्था हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर ईश्वर के प्रति मनुष्य को शंका हो तो ऐसे नास्तिक मनुष्य को कई वर्षों तक सुख नहीं मिलता। ऐसा मनुष्य नरक में ही भटकता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान जब स्वयं कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तो वे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान या देवी देवताओं के सामने कई घंटों तक पूजा करते हैं और रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला आपकी पुकार उनके कानों तक कैसे पड़ेगी। दोस्तों, ये तो वो बातें थी जो भक्त एवं भगवान के बीच की है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण एवं सफल हो जाता है। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी भूलकर भी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वालों से हमेशा नाराज एवं क्रोधित रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती है और माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना अधिक बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खानी चाहिए,
नींबू नहीं खाना चाहिए। अगर नवरात्रि में शुक्रवार हो तो, यानी माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू बोलकर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें प्याज, लहसुन होता है एवं खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप शुक्रवार को नवरात्रि में खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो माना जाता है संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर को अपना निवास स्थान बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन ही इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन, प्याज एवं खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी किया हो या ना रखा हो, फिर भी आपको नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सेव जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को सेव आदि फलों का भोग लगाया जाता है। अगर आपने व्रत किया है तो सेव जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज एवं मीठे अंगूर अवश्य खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, हमारे पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 से 25 बीमारियां ठीक हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश बहुत ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता जी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास की दौड़ में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान सीताफल जो भी खाता है उसे दुखों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। सीताफल खाने से माता सीता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, नवरात्रों में तेल में तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, परंतु कम मात्रा में खाना चाहिए। व्रत में ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी के पेट में जख्म हो सकता है, क्योंकि जब हम व्रत का पालन करते हैं तब हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसलिए हल्का खाना सर्वोपरि एवं उत्तम माना जाता है। प्रिय मित्रों, व्रतधारी को रसीले आलू का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे व्रतधारी के शरीर में भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी अवश्य खानी चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी खाना चाहिए, मगर नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगता है। नवरात्रों में हर सब्जी में हरा धनिया अवश्य डालना चाहिए। इससे व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं और हरे धनिया से शुगर लेवल कम हो जाता है। नवरात्रों में सरसों का तेल एवं रिफाइंड तेल कभी नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल एवं देसी घी खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में डिब्बाबंद भोजन एवं जूस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें कई प्रकार के केमिकल्स मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस एवं सलाद खाते हैं तो उसमें सफ़ेद नमक भूलकर भी नहीं डालें, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। इसके अलावा जूस बिना बर्फ वाला ही पीना चाहिए। बिना बर्फ वाले जूस का सेवन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि के दौरान व्रतधारी को सिंगाड़े या कूटू का आटा अवश्य खाना चाहिए, मगर कूटू का आटा खाने से पहले देख ले कि आटा ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिसके खाने से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसा आटा खाना मांस खाने के बराबर माना गया है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में व्रत के दौरान आप दही का सेवन कर सकते हैं, साबूदाने की खीर एवं टिकिया बनाकर खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो भोजन के दौरान खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती है और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय भी आप पी सकते हैं, मगर चाय में 18 एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और ख़ास बात, चाय में नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाता है और हमारी हड्डियों को भी भारी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि व्रतधारी को भर पेट भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि व्रत के दौरान सिवाय पानी के कुछ भी न खाए ना पिए। इससे आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं।
नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के हिसाब से माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को गलती से भी आप माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ कभी नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माता रानी के पूजन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान विवाहिता माता एवं बहनों को सफेद एवं काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा व्रत सब खंडित हो जाता है और माता की चौकी लगाने के लिए लाल कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। चौकी में किसी भी कागज का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि नवरात्रों में व्रतधारी को अपना आसन माता रानी की चौकी के सामने ही लगाना चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्र के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप सोचिए कि माता रानी धरती पर अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपने पवित्र स्थान को छोड़कर आपके घर मेहमान बनकर रहने आई है और आप उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो माता रानी भी रुष्ट होकर चली जाएगी। इसलिए हमेशा माता के ही चरणों में सोना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को श्रद्धा एवं समृद्धि का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला भी माना जाता है। नारियल का कई मांगलिक कार्यों में भी बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। परंतु माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल करने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा अर्थात पानी वाला और दूसरा सूखा। इसलिए माता रानी के पूजन में हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल टूटा हुआ और चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। साथ ही ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश पर लेटाकर ही रखना चाहिए और नारियल स्थापित करने से पूर्व आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर एवं लाल चुनरी ओढ़ाकर ही कलश पर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार जब कलश पर सही तरीके से नारियल रखा जाता है तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महिलाओं से निवेदन है कि आप माता रानी की पूजा तो कर सकती है, मगर कभी भी नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और माताएं भी बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए महिलाओं को नारियल भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम सभी अक्सर माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, क्योंकि माता रानी को लौंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए लौंग अर्पित करते समय हमेशा फूल वाले लौंग ही अर्पित करने चाहिए। लौंग टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है माता रानी की पूजन में कोई भी टूटी फूटी या अपूर्ण वस्तु, फल, प्रसाद आदि अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी के पूजन में तुलसी के पत्तों का अर्पित करना वर्जित माना जाता है। तुलसी के पत्तों के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को बोलकर भी तुलसी के पत्ते एवं दुर्वा अथवा आंवला अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल ही अर्पित करना चाहिए। खासकर माता रानी को गुड़हल एवं कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही लोहे एवं प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें। माता रानी को जो भी फूल आप अर्पित करें वो सूंघना नहीं चाहिए। बिना सूंघे हुए, बिना मुरझाए हुए और नीचे गिरे हुए फूल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। जय माता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।